प्यार साथियों, देखो भाई कुछ प्रकार से सवाल क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि इफ़ बॉडी ऑफ मास 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg when acted upon by a force of 10 सेकेंड, तो कह रहा है attains a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड if the same force applied for 2 minutes on a body of mass 10 kg at rest, what will be its velocity। भाई सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास हमें दे रखा है, उस पर एक फोर्स वर्क करता है 10 सेकंड के लिए और उसकी जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अभी वो फोर्स नहीं पता हमें क्या है, फिर वो कह रहा है कि वही सेम फोर्स, और वो जो फोर्स है वही सेम फोर्स हम एक दूसरी बॉडी पर लगाते हैं जो कि 10 किलो की है, वो रेस्ट में है और उस पर 2 मिनट के लिए लगाते हैं, तो भैया उसकी क्या वेलोसिटी अटेन कर लेगी वो। जरा एक बार इस पर इस वाले क्वेश्चन पर यहाँ पर हमें क्या गिवन है वो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब उसने बोला है कि भाई ये 30 मीटर पर सेकंड की है, तो इसका मास दे रखा है, इस बॉडी को मैं m1 मान लेता हूँ और ये है 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 kg की बॉडी, ठीक है। उसने बोला फिर एक फोर्स लग रहा है उस पर 10 सेकंड के लिए, तो हमें टाइम दिया हुआ है भाई साहब 10 सेकेंड, ठीक है, इसको T1 मान लेते हैं। फिर उसने बोला कि अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जाती है 100 मीटर पर सेकेंड, उसको V1 मान लेते हैं यहाँ पर। अब वो फोर्स हमें नहीं पता है सर, देखो U तो यहाँ पे 0 ही रहा होगा, U1 को हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। चलो अब हमें वो फोर्स अभी नहीं पता है, तो फोर्स पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, वही सेम फोर्स यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे आप भाई, फोर्स निकालने के लिए सिंपल आपका फॉर्मूला है F=ma, और m ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपके पास मास तो है ही, m1 मान लेते हैं इसको। चलो a1 लिख देते हैं, a1 के लिए क्या रहेगा V1 - U1 T1, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए भाई, तो ये हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई V - U, V क्या है आपका 100 -0 बाय T की वैल्यू कितनी है भाई 10 सेकेंड। सो यहाँ से आ गया आपका 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 3, 2 0 से इसकी जो 3 पावर हैं 2 पावर ख़त्म कर लेगा, तो -1 पावर बचेगी, यानी 1/10 बचेगा यहाँ पर, तो विच मीन्स 0.3 न्यूटन का फोर्स है वो, ठीक है। तो ये फोर्स यही सेम फोर्स आपका दूसरी बॉडी पर लगता है। अब जरा इस बॉडी के लिए जाते हैं 1 मिनट के लिए, तो इस बॉडी के लिए जब हम बात करेंगे तो नाउ हमें m2 दिया हुआ है कितना भाई, m2 दिया हुआ है 10 kg, ठीक है। m2 हमें दिया हुआ है 10 kg, कितना टाइम दिया हुआ है T2 हमें दिया रखा है भाई साहब 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड्स। आगे उसने बोला कि वो जो बॉडी है, ठीक है, तो सेम फोर्स अप्लाई होने 2 मिनट बॉडी क्या है रेस्ट पर है, तो U की वैल्यू बताओ भैया, U हमें 0 दिया हुआ है, U 0 है, ठीक है, U2 0 है, तो कह रहा है V2 बता दो क्या होगा। फाइनल वेलोसिटी पूछिए ना, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। तो देखो फिर से वही काम करने वाले हैं हम, भैया फोर्स हमें दिया हुआ है, हम इसके लिए भी क्या है इसको F1 मान लेते हैं, इसके लिए हम F2 लिख देंगे, चलिए डिफरेंट पेन से कर देते हैं यहाँ पर। देखिए जब हम F2 की बात करेंगे सर, तो फिर आपका आएगा M2 A2। अब M2 तो भैया हमें पता है, A2 क्या हो जाएगा V2 - U2 अपॉन T2। चलो M2 कितना है 10 मल्टीप्लाई V2 निकालना है आपको, माइनस U कितना 0 अपॉन T2 कितना है, T2 है भैया हमारे पास 120। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आया, अल्टीमेटली हमें क्या मिला, हमें मिला 10 मल्टीप्लाई V2 आपका ये रहा और अपॉन में 120, और ये 0 से 0 कट गई, तो V/V2/12 है। और यहाँ पर आपका क्या है फोर्स चल रहा है, और फोर्स की वैल्यू देखो भाई, जो F1 है वही F2 है, ठीक है। सेम फोर्स तो अप्लाई करना है, तो F1 मत मानो, भले ही इसको F ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो F क्या है आपका, F है आपका 0.3 न्यूटन, तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3.6 आएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 0.3 मल्टीप्लाई 12, यानी कि 12 3 कितने 36, तो पॉइंट आ जाएगा, तो 3.6 मीटर पर सेकेंड आपकी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि जो आपको सवाल है उसका जो आंसर है वो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को किस तरीके से उठाया, किस तरीके से सोल्व करा, बस आपका आंसर आना चाहिए और चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो क्या धन्यवाद।